हेलो, जय बाबे दी, सत श्री अकाल, जय माता दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, ऊना, हिमाचल प्रदेश। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के रेगुलर प्यार, स्नेह और सेवा से पता नहीं कितने ही परिवारों को रोज़ सहारा मिल रहा है और पुण्य के इस कार्य में आप सबके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे भी हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। तो दिल से धन्यवाद आप सबका पहले तो। और आज मैं अपडेशंस लेके आया हूँ आपके रिसेंटली जो केसेस चल रहे हैं जिन पेशेंट्स के, जैसे कि 10 साल की 11 साल की बच्ची कृतिका जो कि किडनी पेशेंट है, जिसका इलाज पीजीआई में चल रहा है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बारे में अपडेशंस, कितना उसको पैसा आया है और क्या उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद हमारी अंबिका जो अपना ऊना डिस्ट्रिक्ट से है, और बहुत ही ज़्यादा आप सब ने उसके लिए सहयोग दिया, क्योंकि बहुत दर्द में और बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में वो परिवार था, और उसके लिए कितना जो है सेवा आई है और क्या अभी आगे उसका प्रोसेस चल रहा है। और साथ ही एक जो हमने नया केस डाला है कुछ 2 दिन पहले, डिस्ट्रिक्ट ऊना से ही अपने नरेश जी हैं। नरेश जी के परिवार की हालत भी काफ़ी दयनीय है, और परिवार में अकेले कमाने वाले वही हैं। 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी बूढ़ी माँ है साथ में, और उनका भी किडनी का ही प्रॉब्लम है जो ट्रांसप्लांट होनी है। डायलिसिस जो है रेगुलर चल रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ आप सबका, समाज सेवियों का, जो साथ दे रहे हैं रेगुलर। जब भी कोई केस पड़ता है तो आप सब ने काफ़ी सहयोग दिया है। आप जो मेरे भाई बहन आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते, वो आगे से आगे वीडियो को शेयर कर देते हैं ताकि किसी ऐसे तक ये वीडियो पहुंच जाए। हो सकता है वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूरी मदद कर सके, और उसका पूरा श्रेय भी आप सभी को जाता है, क्योंकि आपने शेयर किया है, आपने उस चीज़ को आगे प्रमोट किया है। तो सेवा के बराबर के भागीदार आप बनते हैं उसमें। तो थैंक यू, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, एक आप सबका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा। एक संस्था है हमारी हिमाचल बैजनाथ की, कन्या फाउंडेशन बिटिया, जो कि जिसके संस्थापक हैं हमारे राजकुमार जी, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, ताकि उन्हें जो शोषण सहना पड़ता है समाज में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके, या किसी तरह की कोई आर्थिक तंगी हो, ज़रूरत हो बिटिया के लिए, बहनों के लिए, तो उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग है इस फाउंडेशन का। तो मैं चाहता हूँ आप सभी प्लीज़ इस फाउंडेशन से जुड़ें ज़रूर, और अपने दिल से, चाहे श्रम सेवा हो, चाहे धन सेवा हो, जो भी है, आप उस फाउंडेशन के साथ जुड़कर अपने पुण्यों में थोड़ा इजाफा कर सकते हैं। तो हम पहले आते हैं, अब बात करते हैं अपना कृतिका के केस की। कृतिका जो जिला मंडी से है, जिसके पिताजी एक सब्जी की दुकान में किसी की काम करते हैं लुधियाना में एक मंडी में। तो कृतिका का पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे हैं वीडियोस वगैरह और उसके इलाज की अपडेशंस। अब जो है कृतिका की मदर के टेस्ट वगैरह शुरू हो गए हैं, और वो सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि उसको मदर की किडनी मिलनी है। और इस बच्ची के लिए आपने जो सेवाएं भेजी हैं वो कोई 7 लाख के आसपास पहुंच चुकी हैं। 7 लाख, 8 लाख उनको हमने डिसाइड किया था कि हम किसी तरह पहुँचाएंगे, तो थोड़ी सी सेवा और बाकी है। वैसे इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएंगी इन तीनों केसेस के पेशेंट्स की। आप जिसमें जितना चाहें उतना सहयोग दे सकते हैं। वैसे काफ़ी मेरे भाई बहनों ने, दोस्तों ने, दूर दूर से फ़ोन्स आ रहे हैं कई जगह से, वो काफ़ी सभी जो है सहयोग दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ करीब 50,000 लाख के आसपास इसकी जो है जो अमाउंट हमने डिसाइड किया था वो बाकी पेंडिंग है। आपको पता ही है किडनी के ट्रांसप्लांट्स के केसेस में कितना ज़्यादा पैसा लगता है। ये तो हम सरकारी में करा रहे हैं, अगर प्राइवेट में जाना हो तो 12-15 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। तो कृतिका का जो है अभी उसके रेगुलर डायलिसिस भी चले हुए हैं, और साथ में उसकी मदर के टेस्ट वगैरह चले हुए हैं। वो चंडीगढ़ पीजीआई में ही है आजकल। दूसरी बात रही अंबिका की, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हुई है वीडियो, क्योंकि परिवार इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति में था। नॉट ओनली किडनी डिसीज़, अंबिका ब्लैक फंगस से भी लड़ रही है, और आज भी लड़ रही है। ब्लैक फंगस के कारण उसकी एक आंख निकाल दी गई है, उसकी मुंह की इस साइड की पूरी हड्डी निकाल दी गई है, जबड़ा वगैरह सब कुछ, और वो बोल भी नहीं सकती अब ठीक से। उसके बाद वो चीज़ें रिएक्शन कर गई थी कुछ, उसकी किडनीज़ पे 2 किडनियाँ डैमेज हो चुकी हैं, और उसका भी किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, जिसमें उसकी भी मदर की ही किडनी शायद ली जाएगी। उसके लिए जब ब्लैक फंगस का इलाज उसको कराना पड़ा, कभी टांडा में, कभी फोर्टिस में, कांगड़ा में, तो उसी में वो परिवार नीचे लग गया, क्योंकि अंबिका के पिताजी भी कोई खास साधन नहीं है उनका इनकम का। वो सिर्फ पौधे वगैरह बेचकर कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा बहुत कमाते हैं। तो अब सिचुएशन ये है अंबिका की कि अंबिका का 6 महीने में दोबारा ब्लैक फंगस की सर्जरी दोबारा होनी है, और साथ ही साथ उसको जो डायलिसिस वगैरह चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, साथ में उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। अंबिका का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 7.5 लाख के आसपास अंबिका को पहुँच चुका है, 7.5-8 के आसपास।
तो हम वैसे अंबिका का भी इतना ही अमाउंट लेके चल रहे थे कि 8-9 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि उसका केस थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है। आपने शुरू में वीडियो देखी थी किस दर्द में ये लड़की थी, और इवन काफ़ी ज़्यादा भाई बहनों ने इसमें सहयोग दिया। अपने नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी भी सामने आए, उनकी वजह से भी काफ़ी सहयोग मिला। मैं धन्यवाद दिल से करना चाहूँगा सर आपका भी। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी अगर करना चाहें सेवा अंबिका के लिए, तो अंबिका का भी अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अंबिका का गूगल पे सब कुछ सारी डिटेल दी गई है। तो आप प्लीज़ जो मेरे भाई बहन माताओं बहनों में विश्वास रखते हों, जो पूछते हों उन्हें, तो प्लीज़ वो सामने आएँ। चाहे अपनी जेब से 10 रुपये दें, चाहे अपनी जेब से 100 रुपये दें, चाहे 1000 रुपये दें। अगर ना भी दे पाएँ तो कम से कम वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते हैं तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति तक वो पहुँच ही जाती है जो मदद करने में सक्षम होता है। और यकीन मानिए, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि उस मदद में सबसे बड़ा हाथ आपका होता है, उस सेवा में सबसे बड़ा हाथ आपका माना जाता है। और जब आपको ये पता लगता है कि आपके माध्यम से वो कहीं पहुंची थी और किसी ने उसकी हेल्प कर दी, उससे बड़ी खुशी ज़िंदगी में कहीं नहीं मिल सकती, ना किसी धार्मिक स्थल में, ना ही किसी शमशान स्थल में। किसी की जान बचाने से बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने नरेश जी हैं ज़िला ऊना से ही। नरेश जी कोई 33-34 साल के हैं ये, और इनका वीडियो भी मैंने डाला था जिसमें इनको अभी तक की जो कुल मदद है वो 3.5 लाख तक पहुँच गई है। 4-5 दिन पहले ये वीडियो डाला था। इन्हें भी ट्रांसप्लांट के लिए कोई 7 लाख के आसपास की ज़रूरत है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि उस फिगर को हम किसी तरह सेवाओं के ज़रिए टच कर लें। नरेश जी की स्थिति ये है कि उनके परिवार में कमाने वाले सिर्फ वही थे। इससे पहले भी 12 साल तक उनके पिताजी बिस्तर से लगे रहे। बिस्तर से लगे रहने के बावजूद नरेश की माताजी ने पता नहीं कैसे कैसे शादियों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी की, शादियों में जाकर उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थोड़े बहुत, उसी से उन्होंने नरेश को भी पढ़ाया था नरेश के साथ, और नरेश भी दिहाड़ी मजदूरी साथ साथ करता रहा। और नरेश की स्थिति अब यह है कि उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, माता है बूढ़ी घर में, और कमाने वाले सिर्फ नरेश हैं, पिताजी तो रहे नहीं। तो अब सिचुएशन ये है कि वक्त की मार ऐसी बड़ी है कि नरेश जी के ऊपर भी किडनी की प्रॉब्लम आ गई है, जो उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट होना है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास कोई साधन हो, इनकम हो। काफ़ी बातें चली थी गवर्नमेंट से भी इसकी, और आयुष्मान वगैरह के बारे में भी, तो अभी तो उन्हें कहते हैं कि वो नहीं बन सकता, उनका नहीं बनाया जा सकता। पता नहीं, मुझे कारण समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों में डीपली जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा जवाब मिल जाता है जिसका आपके पास आंसर ही नहीं होता है। अब उनका यह है कि जी आम जुलास होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, उसमें बात होगी तब देखा जाएगा। उनका कार्ड भी BPL में नहीं है, बल्कि परिवार रियली बहुत नीडी है उनके। अगर देखा जाए तो ज़िला ऊना में इतने ज़्यादा लोग उनके सहयोग के लिए सामने आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं कि इस परिवार का कुछ होना चाहिए सरकारी रूप से, पर नहीं हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद मेरी सिर्फ आप लोगों से बन जाती है। आप लोग ही हैं जो हैं, आप लोगों के माध्यम से ही होना है जो होना है। तो बस मैंने मतलब मुझे लगा कि इस केस को आपके तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इस परिवार की जो है पूरी मदद हो सके, और सेवा में कहीं ना कहीं आप सब भी भागीदार बन सकें। प्लीज़ अगर आप सब, मैं चाहता हूं कि अगर आप आर्थिक रूप से खुद ना कर पाएँ तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करवा दें, ताकि दूर दूर तक इन परिवारों की स्थिति पहुंच सके और लोग मदद के लिए आगे आ सकें। तो ये था अपडेशन इन तीनों केसेस का, जिसमें आप सबने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है, साथ दिया है, और निरंतर देते आ रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका, जो आप सब ने इतने कम समय में ना ही केवल मरीजों को संभाला है, इन पेशेंट्स को संभाला है, बल्कि उनके परिवारों को भी आपने एक हिम्मत दी है और एक दिशा दी है कि हम भी अगर सक्षम है तो हमें औरों के लिए करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें आज उस स्थिति में रखा हुआ है कि हम आज सब कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर भगवान ने हमें ऐसी जगह रखा है, ऐसी स्थिति में रखा है, तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब किसके ऊपर वक्त की मार पड़ जाती है, लेकिन आपके अच्छे कर्म ही हमेशा आखिर में आपके साथ आते हैं। जिस तरह हम मानते हैं ना कि हमारे ग्रह बुरे हैं, ग्रह बुरे चल रहे हैं, कट रहे हैं, इन ग्रहों को काट सकता है तो सिर्फ आपके कर्म। कोई टोटका, कोई उपाय काम नहीं आता सर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके जो ग्रह हैं वो आप आएंगे ज़रूर, लेकिन छू के निकल जाएंगे किसी ना किसी बहाने से। आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, और एक बार का नहीं, कई बार का है। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ इसी तरह आप इन परिवारों को जो है सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। और ऐसे अगर आपके आसपास कुछ भी केस चल रहे हों, या कोई आपको लगे कि ये परिवार दयनीय है, इस परिवार की मदद होनी चाहिए, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और आप मिलकर, सभी साथ मिलकर इस सेवा की मुहिम को साकार बना सके। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सेवा के प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पे हम रोज़ाना पता नहीं क्या क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें डालते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल है बहुत सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के लिए किया जाए, तो वो जो आप सबके द्वारा साकार हो रही हैं। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप मोटिवेशन भी ज़रूर बढ़ाते रहें हमारा साथ साथ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो मुश्किल है सब कुछ, और जो आप सेवाएं भेज रहे हैं उससे तो मोटिवेशन बढ़ ही रहा है। तो ये अपडेट थी इन तीनों परिवारों की। आपका अगर कोई भी सवाल रहा हो, कोई भी क्वेश्चन रहा हो, तो आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, वो हमेशा याद रखिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। बस इसी तरह साथ देते रहिए और हेल्प द नीडी पीपल्स ऑलवेज। जय हिंद, जय हिमाचल।